नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सभी सत्र 418 में 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों की सहायता से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग हम सभी यहाँ इस विषय को श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में यदि देखें तो स्कंद 8 अध्याय 16 आज के सत्र में हम आरंभ करने जा रहे हैं। पिछले सत्र में जहां हमने अध्याय 15 में बलि महाराज द्वारा पुनः स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की चाह से भृगु के ब्राह्मण वंशजों शुक्राचार्य इत्यादि गुरुओं के निर्देशन में किए गए विश्वजीत यज्ञ के परिणाम स्वरूप ऐसा सामर्थ्य अर्जित कर लिया गया कि इंद्र और अन्य देवताओं को प्रच्छन्न वेश में स्वर्ग से त्याग करना पड़ा। इंद्र द्वारा अपने गुरु बृहस्पति से ये पूछे जाने पर कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बृहस्पति ने कहा कि कुछ समय के लिए हमें अर्थात देवताओं के संबंध में उन्होंने कहा, क्योंकि बलि अपने गुरु और अन्य ब्राह्मणों को प्रसन्न करके इंद्र नगरी पर शासन करने योग्य आवश्यक अर्जित योग्यता प्राप्त कर चुके हैं, सामर्थ्य प्राप्त कर चुके हैं। आपको भी इस दिशा में कुछ प्रयास करना होगा। पर वर्तमान में इंद्र और अन्य देवताओं को बलि के सामर्थ्य को देखने के पश्चात इंद्रपुरी का त्याग करना पड़ा। तो विषय वहां अध्याय 15 में समाप्त होता है। जो अध्याय 16 जिसको हम लोग आज के सत्र में करने जा रहे हैं वहां से आरंभ होगा। तो पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात एक एक श्लोक के द्वारा विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 418 में आज हम सभी स्कंद 8 अध्याय 16 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 16 जिसका नाम है पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। तो ये पूजा विधि का संदर्भ क्या है, श्लोकों को श्रवण करने के क्रम में हमें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि विषय ये है कि इंद्र आदि देवता जो माता अदिति के पुत्र हैं, वो दिति की संतानों के द्वारा
उनके ही राज्य से पदच्युत कर दिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस अध्याय के नाम को संदर्भ सहित समझने के लिए, जिसमें 62 श्लोक हैं, हम लोग श्लोक संख्या 1 से आरंभ करेंगे। स्कंदाट अध्याय 16 श्लोक संख्या 1। श्रीशुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादिति तथा हिते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यतनाथवत् एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदिति तदा यते त्रिविष्टपे दैत्ये पर्यतप्यत अनाथवत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, जब अदिति के पुत्र देवतागण स्वर्ग लोक से इस तरह से अदृश्य हो गए और असुरों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया, तो अदिति इस प्रकार विलाप करने लगी मानो उसका कोई रक्षक ही ना हो। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक हम देख सकते हैं माता अदिति के इस विलाप का, इस दुख का, इस कष्ट का वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी द्वारा कि संतानों की कुशल क्षेम कहाँ वो सुरक्षित निवास कर सके, इसका कोई आश्रय न था। एकदा कश्यपस्तस्य आश्रमं भगवान् गात् निरुत्सवं निरानन्दं समाधेर्विरतिश्चिरात्। परम शक्तिशाली कश्यप मुनि कई दिनों बाद जब ध्यान की समाधि से उठे और घर लौटे, तो देखा कि अदिति के आश्रम में न तो हर्ष है, न उल्लास। सपत्नीं दीनवदनां कृतासन परिग्रह सभाजित यथा न्यायम् इदम् आह कुरु उद्वह। हे कुरुश्रेष्ठ, भली भांति सम्मान तथा स्वागत किए जाने के बाद कश्यप मुनि ने आसन ग्रहण किया और अत्यंत खिन्न दिख रही अपनी पत्नी अदिति से इस प्रकार कहा। तो जब ये सब हो रहा है, उस समय कश्यप मुनि देवताओं के अ, इस सृष्टि के वर्धन के क्रम में कश्यप और अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हमने श्रवण की थी पिछले स्कंदों में। तो कश्यप मुनि समाधि की अवस्था में थे कई दिनों से, काफी समय से, दिनों का नहीं वर्णन है, समय का वर्णन है। कई दिनों की समाधि के पश्चात जब उठे और घर लौट के देखते हैं कि अदिति के आश्रम में किसी भी प्रकार की संपन्नता, हर्ष, उल्लास, कहीं कोई शुभ गतिविधियां नहीं दिख रही हैं। तो सम्यक स्वागत किए जाने के पश्चात कश्यप ने माता अदिति से इसका कारण पूछा है। कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, अप्यभद्रं न विप्राणां भद्रलोके धुनागतं न भद्धर्मस्य न लोकस्य मृत्यो छंद अनुवर्तिनम्। हे भद्रे, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर, ब्राह्मण वर्ग पर या काल की सोच में पड़ी जनता को कुछ हो तो नहीं गया। तो प्रजापति के रूप में कश्यप पूछ रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है जो मेरे द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और सृष्टि में कुछ अकारण ही घटित हो गया और समाज सुव्यवस्थित प्रकार से चल रहा है। इसके लिए ब्राह्मण वर्ग तो ठीक है, धर्म का पालन तो हो रहा है, जनता पर किसी प्रकार की कोई आपातकालीन, कोई अनवांछित घटनाक्रम में दुख की, ऐसी कोई विपत्ति की घटना तो नहीं घटित हो गई जिससे मैं अनभिज्ञ हूँ। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कश्यप मुनि तो आश्चर्य कर रहे थे कि सारे अनुष्ठान जो सर्वसाधारण के हित के लिए किए गए हैं, क्या कुछ उसमें उल्लंघन हुआ है? इसलिए वे प्रश्न करते चले जाते हैं। कह रहे हैं अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 5 में, अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्। हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म, अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है, तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं।
मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। कश्यप मुनि द्वारा पूछा जाने वाला ये प्रश्न या प्रश्नों की ये जो संख्याएं हैं, ये वास्तव में साधु स्वभाव के व्यक्ति को जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए या वो किस प्रकार का आचरण करते हैं, इसे इंगित करते हैं। जब आसपास की परिस्थितियां मनोनुकूल ना दिखें योगी के साधु के जीवन के स्वभाव में, तो वो सबसे पहले आत्मविश्लेषण करते हैं। क्या ऐसा कुछ हो गया है जिससे जिसका कारण समाज का संरक्षण करने वाले, सिद्धांतों के रूप में संरक्षण करने वाले ब्राह्मण वर्ग या रक्षा करने के क्रम में पालन करने वाले क्षत्रिय वर्ग से संबंधित है। और यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार है। तो कश्यप मुनि यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा एक गृहस्थ के रूप में यदि कोई धर्म का सम्यक आचरण कर रहा है, कार्यकलाप कर रहा है, तो उसका जीवन एक आध्यात्मवादी के समान ही श्रेष्ठ होता है। तो गृहमेधी के जीवन का लक्ष्य, गृहमेधी और गृहस्थी ये 2 शब्द हम लोगों ने श्रवण किए थे भागवतम में अलग-अलग स्थानों पर। गृहमेधी के रूप में जो जीवन जीते हैं, उनका लक्ष्य स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करना होता है। और गृहस्थ के रूप में जो जीवन जी रहे हैं, वो अपने कार्यों के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यवहार कर रहे हैं। तो गृहमेधी के जैसा जीवन जीने में यदि धर्म का पालन नहीं हो, तो इसमें बहुत अधिक आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ जीव अपने आप को अपनी इंद्रियों के भोग के लिए रख रहा है। पर यहाँ पर कश्यप मुनि माता अदिति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन योगी जीवन के समान ही श्रेष्ठ रहा है। तो धर्म, अर्थ और काम के नियमों का शास्त्रीय आदेश के अनुसार पालन करने वाले गृहस्थ के जीवन को योगी के समान बताते हुए कश्यप मुनि प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा क्या घटित हुआ जो शास्त्र के आदेश से अलग है, जिसके कारण यहाँ मुझे आनंद की, हर्ष और उल्लास की प्रस्तुति नहीं दिख रही है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि एक गृहस्थ के रूप में जब हम अपना जीवन जीवन यापन कर रहे हैं, तो धर्म, अर्थ और काम के नियमों का शास्त्रीय आदेश के अनुसार पालन करने से गृहस्थ जीवन का उद्देश्य वास्तव में अन्य आश्रमों की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देता है। और यहाँ उसकी अनुपस्थिति है, इसलिए कश्यप मुनि द्वारा ये प्रश्न किए गए। आगे श्लोक संख्या 6 में अपि वातिथयो अभ्येत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहात् पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। पुनः स्वयं के संग माता के व्यवहार को जोड़ते हुए अपने ही स्तर पर अवलोकन कर रहे हैं कश्यप मुनि कि कहीं कुछ ऐसा हो गया कि अतिथि आए गृहस्थ के घर में और उनका भले प्रकार से स्वागत ना हुआ हो। वास्तव में शास्त्र तो कहते हैं यदि शत्रु ही आए तो भी उसे बैठने के लिए आसन और पीने के लिए जल, इतना तो हमें अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान ने ये संदर्भित किया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि घर आए हुए अतिथि का भले ही वो शत्रु क्यों ना हो उचित सत्कार भी करना चाहिए। तो बैठने के लिए आसन और पीने के लिए एक गिलास पानी अवश्य देना चाहिए। तो कश्यप मुनि माता अदिति से पूछ रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि कहीं अतिथियों का निरादर हुआ हो। आगे श्लोक संख्या 7 में गृहेषु येषु अतिथय नार्चिता सलिले अपि यदि निर्यान्ति ते नूनम पेरुराज गृहोपमा। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए
बिना वापस चले जाते हैं। वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। तो ये उपमा है सरल सी। ये उस प्रकार से है जैसे कहने के लिए कि जिन मनुष्यों के घर अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं होता, वे सियारों के घर के समान हो जाते हैं, अर्थात उन घरों में कोई अ, वास्तविक सुख और आश्रय की कामना नहीं करनी चाहिए। श्लोक संख्या 8 में अपि अग्नय तु वेलायां न हुता हविषा सति त्वयो उद्विग्न धिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्। हे सती तथा शुभे, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी न दे सकी? तो सब सब कारणों को यहाँ पर सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कश्यप कि ऐसा क्या हुआ है आश्रम में जिससे शुभता, प्रसन्न चित्तता यहाँ अनुपस्थित दिख रही है। तो क्या यज्ञ करना विस्मृत हो गया? यत् पूजया कामधुगान् याति लोकान् गृहान्वितः ब्राह्मण अग्नि च वै विष्णु सर्वदेवात्मनो मुखम। एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु का मुख माना जाना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 3 जहाँ कृष्ण भावना भावित कर्म की कर्म योग की बात की गई है, वहां पर भी यही कहा गया है। यज्ञ के द्वारा जो हम आहुति देते हैं वो वास्तव में परम भोक्ता भगवान के मुख में ही प्रवेश करती है। तो जिस देश काल परिस्थिति की ये बात हो रही है, वहां गृहस्थ के रूप में यज्ञ करने का अपना महात्मा कहा गया है। कलयुग में हरिनाम यज्ञ ही सर्वोच्च यज्ञ कहा गया है। उसके पश्चात संस्कार इत्यादि अवसरों पर सम्यक अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो संभव है वो करने का अनुष्ठान विधि प्रस्तुत किया गया है, पर वो उस पूर्ण स्तर के परिणाम को प्रदान नहीं करता जितना अकेला हरिनाम यज्ञ कलयुग में सामर्थ्य देता है। तो पहले के ये जो यज्ञ हैं, ये गृहस्थ के घर में उच्च लोक में निवास करने की जिनकी वांछा हो, कामना हो, इच्छा हो, उन उनको ये लक्ष्य प्रदान करने में सहायता करती है। तो पूछ रहे हैं इसीलिए यहाँ पर कश्यप मुनि की आपके द्वारा यज्ञ में आहुति देना तो नहीं विस्मृत हो गया, इसलिए आप चिंतित लग रही हैं। तत्पश्चात प्रश्न संख्या 10 में इतने ही सारे एक पिता के रूप में अपने कर्तव्यों के लिए सजग कश्यप मुनि उससे पहले व्यक्तिगत परिवारी जन के प्रश्न पूछने से पहले सभी प्रकार के आचरण संबंधी प्रश्नों को पूछ चुके हैं। और अब आते हैं वो श्लोक संख्या 10 पर, जहां वो पूछ रहे हैं अपि सर्वे कुशलिन तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये अस्वस्थम् आत्मानं भवत्या लक्षणे अहम् अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये अस्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणे अहम्। हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इतने प्रश्नों की श्रृंखला में आते-आते पहले त्याग, कर्म, अनुष्ठान, विधि पूर्वक किए जाने वाले गृहस्थ जीवन के आचरण, इन सब को पूछने के पश्चात तब श्लोक संख्या 10 में पूछते हैं कि पुत्र तो ठीक है क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। तो यहाँ से माता अदिति उत्तर देना आरंभ करेंगी। श्लोक संख्या 11 में कहती हैं श्री अदिति उवाच भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परं क्षेत्रं गृहमेधिन् गृहा इमे। अदिति ने कहा हे मेरे पूज्य ब्राह्मण पति, सारे ब्राह्मण गायें धर्म तथा अन्य लोग कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म अर्थ तथा काम ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। तो अपने मन की अशांतता को नियंत्रित करते हुए माता अदिति पहले कश्यप द्वारा गृहस्थ से संबंधित
धर्म अर्थ काम के सिद्धांतों से संबंधित नियमों का पालन कर रही है या नहीं, उसके उत्तर को प्रस्तुत करती है। वो कहती है ब्राह्मण, गाय, धर्म और अन्य लोग कुशल पूर्वक है। तीनों का समुचित प्रकार से मेरे द्वारा पालन किया गया है। तो वो कह रही है कि ऐसी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है जो गृहस्थ जीवन की ठीक तरह से होने वाली उन्नति के पथ पर अग्रसरित करने के लिए आवश्यक है। वो सब मेरे द्वारा किया गया। श्लोक संख्या 12 में अग्नयो अतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सव सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यायात् नरिष्यति। हे प्रियपति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी इन सब की समुचित देखभाल करती रही हूँ। चूंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रही हूँ, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। तो एक प्रकार से माँ यहाँ पर इंगित कर रही हैं। अतिथि, क्षमा कीजिए, अतिथि से पहले अग्नि, सो भगवान विष्णु के मुख के समकक्ष जो यज्ञ वेदी में दी जाने वाली आहुति है, जिसके द्वारा समस्त अधिदेवों को स्मरण किया जा रहा है यहाँ पे। तो अग्नि, तत्पश्चात अतिथि गृहस्थ के रूप में, तत्पश्चात सेवक और उसके बाद भिखारी। तो चारों को मेरे द्वारा समुचित देखभाल प्रदान की गई है। इसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहती है आगे, कोनो में भगवन कामो न संपद्येत मानस यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है। तो मन अशांत है अदिति का, पर उनके शब्दों के चयन का प्रयोग बहुत ही संयमित है। वो अपने साथ होने वाली इस अप्रिय स्थिति में, जिसमें वो पुत्रों के बारे में सूचना देने वाली हैं, वहां जाने से पहले स्पष्ट करती हैं कि धर्म के सिद्धांत के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक जब आप प्रजापति हैं, तो ऐसा क्या है जो मेरे लिए इच्छाओं के रूप में पूरा करने में संभव नहीं है। कहते हैं माता, तवैव मारीचमनः शरीरजा प्रजा इमा सत्त्वरजस्तमोजुषम् तमो भवांस्तास्त्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वर। हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं या आपके मन से। वे सतो, रजो तथा तमो गुणों में से किसी न किसी गुण से युक्त हैं, लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। तो या तो स्पष्ट करती है माता कि या तो आपके शरीर से उत्पन्न हुए या आपके मन से उत्पन्न हुए। देवता और असुरों के बारे में आप प्रकृति के जो तीन गुण है, सत, रज और तम, इनमें से किसी से युक्त हैं। और क्योंकि आप महापुरुष हैं, आपके द्वारा दोनों के प्रति समभाव रखा गया है। और शब्द प्रयोग करती है, लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भक्तों के प्रति विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। तो माता किस ओर इंगित करना चाह रही हैं? माता कहना चाह रही हैं कि भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो व्यक्ति भगवान को जिस विधि से उनके साथ संबंध को प्रेषित करता है, भगवान उसी प्रकार का आदान प्रदान रखते हैं। अदिति ने अपने पति से विनय की, क्योंकि
परम नियंता भगवान भी भक्त का पक्ष लेते हैं और कश्यप का अपना ही भक्त पुत्र देवता सतोगुण के कहे गए हैं, वे इंद्र इत्यादि संकट में हैं, तो उन्हें चाहिए कि वे इंद्र को अपनी कृपा प्रदान करें। तो प्रत्यक्ष रूप से माता इस विषय को प्रस्तुत करेंगी। श्लोक संख्या 15 में कहती हैं, तस्मातीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत यतः श्रियो यतः स्थानान् सपत्ने पाहि न प्रभो। अतएव हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर भार से विहीन कर दिया है, कृपया करके हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तो प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगता है कि ये एक घर का दो पत्नियां, एक दिति, एक अदिति, एक से असुर, दूसरे से सुर, दोनों के पिता एक। ये कोई गृह युद्ध नहीं है, वास्तव में प्रजापति के रूप में कश्यप मुनि और दिति और अदिति के रूप में उनकी पत्नियां भगवान की उन ब्रह्मा जी की सृष्टि की गतिविधियों को संचालित करने के लिए प्रयोजन मात्र है। तो हमें दिखेगा शरीर के रूप में दो अलग अलग वर्ग, देवता और असुर, पर वास्तव में ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के अनेकानेक प्रकार के जीवों के वर्धन और संवर्धन का जो उत्तरदायित्व कश्यप मुनि के ऊपर है, उसके संदर्भ में। इसलिए माता अदिति यहाँ पर स्पष्ट करती हैं कि देवताओं को संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि भगवान के द्वारा भी भक्तों के ऊपर विशेष कृपा की जाती है। तो माता कहना चाह रही हैं कि विश्व में जो धर्म का पक्ष है वो थोड़ा शिथिल हो गया है, क्योंकि देवता संकट में है। तो ये कोई गृह युद्ध जैसी बात नहीं है। कथा के रूप में ये गृह युद्ध है, तत्व के रूप में ये धर्म और अधर्म के बीच स्थापित असंतुलन की बात है। कहती है श्लोक संख्या 16 में, परैर्विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यम श्रीयशस्थानम यतानि प्रबलैर्मम। हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहाँ तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। निसंदेह हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूब रहे हैं। तो माता अपने पुत्रों से स्वयं को पृथक नहीं करती है। माता कहती हैं, हम अर्थात मैं और मेरे पुत्र वो आश्रम में सुरक्षित है, पर हम शब्द यहाँ पर माता का स्वयं को अपने संतानों की स्थिति से संबद्ध करते हुए प्रयोग किया गया है। श्लोक संख्या 17 में, यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येनं ममात्मजा तथा विधेहि कल्याणं धिया कल्याणकृत्तमम्। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार ये प्रथम 17 श्लोक है, जहां पर आरंभिक 10 श्लोकों में माता अदिति की पहले स्थिति बताई गई। कश्यप मुनि वापस आते हैं। कश्यप मुनि के द्वारा गृहस्थ से संबंधित प्रश्न करके धर्म अर्थ काम के पश्चात 10वें श्लोक में पुत्र के बारे में पूछा गया है। 11 से लेकर 17 में माता ने कश्यप द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए 15, 16 और 17 में इस प्रकार से पुत्रों की रक्षा करें, देवताओं की रक्षा करें, इसका अनुरोध किया है। तो श्लोक संख्या 18 से लेकर 21 तक का ये जो विषय हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, इसमें कश्यप मुनि द्वारा अदिति को भगवान की, विष्णु की उपासना करने के लिए कहा गया है। श्री शुक उवाच एवं अभ्यर्थितादित्या कतामाह स्मयन्निव अहो माया बलं विष्णु स्नेहबद्धम इदं जगत्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब अदिति ने कश्यप मुनि से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे कुछ मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ओह, भगवान विष्णु की माया कितनी प्रबल है, जिससे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा है।
तो किंचित मुस्कुराए। वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो उपहास कर रहे हैं, वो प्रजापति हैं और अंतःकरण से भगवान के द्वारा उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त है। वो सृष्टि की घटनाओं से अपरिचित नहीं है, पर अनभिज्ञ बने रहने की उनकी ये अवस्था वास्तव में गृहस्थ धर्म के अनुरूप है, क्योंकि गृहस्थ धर्म के इस व्यवस्था में वो वास्तव में समाधि के लिए गए हुए थे। तो इस प्रकार से इसे प्रस्तुत करते हैं जैसे वो इस स्थिति से अनभिज्ञ है। तो पत्नी के कष्ट के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रखते हुए प्रजापति के रूप में यहाँ पर कश्यप मुनि के ये शब्द हैं। तो इसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये किसी प्रकार का उपहास है, कटाक्ष है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये व्यवहारिक बातचीत के स्तर में सहानुभूति रखते हुए अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत कश्यप कहते हैं कि ये सारा संसार किस प्रकार इस स्नेह से पूरित है, प्रभावित है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, चकित कर देने वाला है। कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, क्व देहो भौतिको नात्मा, क्व चात्मा प्रकृते पर, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कश्यप मुनि ने आगे कहा, यह पांच तत्वों से बना भौतिक शरीर है क्या? यह आत्मा से भिन्न है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे यह शरीर बना हुआ है, किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। ये मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। तो कहीं किसी को यह भ्रम न हो कि कश्यप मुनि और माता अदिति तो सामान्य जन के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, ना ही माता अदिति की यहाँ देवताओं की रक्षा के संबंध में की गई विनती, अनुरोध मात्र पुत्र प्रेम नहीं है, और ना ही कश्यप के द्वारा ये ज्ञान संबंधी जो सत्य यहाँ उल्लेखित किए जा रहे हैं, ये शुष्क दर्शन नहीं है। दोनों अपने अपने जगह अपने अपने व्यवहार और उत्तरदायित्व को सम्यक रूप से निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि वो सामान्य माता पिता इस अ, सांसारिक जगत के सामान्य गृहस्थियों की तरह नहीं है। वे प्रजापति हैं, देवताओं को उत्पन्न करने वाली भगवान की योजना के अंतर्गत निमित्त बनी माता अदिति धर्म की रक्षा के संदर्भ में बात कर रही है। और कश्यप मुनि ये मात्र पुत्र प्रेम ना दिखे, स्नेह ना दिखे, इसके अर्थ में सामान्य प्राणियों को इस शरीर और आत्मा के इस दर्शन का यहाँ पर वर्णन करते हुए बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम सभी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में श्रीमद् भागवतम के नियमित श्रवण में अब तक इस बात से परिचित हैं। तथ्यात्मक स्तर पर ही सही, अनुभूति में हो सकता है, व्यावहारिकता में हो सकता है, अभी इतना हम सम्यक पालन ना करते हो, पर हम अब तक ईश्वर की कृपा से ये समझ गए हैं कि ये शरीर आत्मा से भिन्न है। जहाँ शरीर भौतिक तत्वों के संयोग से बना है, वहीं आत्मा परमात्मा का अंश है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पति या पुत्र मानने का कारण आपका शरीर जन्य शारीरिक आसक्ति के कारण उत्पन्न संबंध है। तथापि अगले श्लोक में, तथापि श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम्। हे अदिति, तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण या वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। तो तथापि कश्यप कहते हैं, क्योंकि शरीर अंततः साधन है, इसके भीतर जो चालक है वो वास्तव में आत्मा है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। इसलिए यदि तुम चाहती हो कि ये आत्मा इस समय जिस शरीर में निवास कर रही है वहां सभी प्रकार की शुभता हो, शुभ वरदान प्राप्त करना चाहती हो, तो सभी के शत्रुओं का दमन करने वाले, सबके हृदय के भीतर आसीन उन भगवान की भक्ति में लगो जो विश्व के स्वामी हैं।
वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण या वासुदेव हैं, जिनकी इच्छा के निमित्त इस जगत में या जगतों में अनेकानेक स्थानों पर सब कुछ संचालित किया जा रहा है। तो एक प्रकार से कश्यप मुनि कह रहे हैं कि गृहस्थ में रहते हुए यदि हमारे जीवन में भगवत भक्ति केंद्र में है, तो सभी प्रकार की शुभता स्वयं भगवान के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है यहाँ पर, क्योंकि कश्यप मुनि ने माता को ऐसा कहा है, इसलिए श्रील प्रभुपाद अनेकानेक स्थान से उस सत्य को प्रस्तुत करने के लिए संदर्भ ला रहे हैं, जहां भगवान कहते हैं कि वे रक्षा करते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 का उल्लेख करते हुए कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान ने कहा है, जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सके। इसी प्रकार अन्य उल्लेख अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 भगवत गीता से कहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां यद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। और वहीं अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 अनेक अनेक स्थानों पर हमने इस श्लोक को सुना है। ये श्लोक पुनरावृत्ति के क्रम में भी हमें स्मरण रखने वाले भगवत गीता के जो प्रमुखतम श्लोक होते हैं, उनमें अध्याय 5 श्लोक संख्या 29 आता है। भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋक्षति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी और शुभ चिंतक जानकर भौतिक क्लेशों के चंगुल से शांति प्राप्त करते हैं। भगवान आश्वस्त कर रहे हैं वहां पर, जिसे प्रजापति यहाँ मार्गदर्शन करते हुए माता अदिति को कहते हैं, उनके अतिरिक्त और कौन है जो हमें इस क्षमा कीजिए, जो हमें इस मार्ग से क्षमा कीजिए। तो कहते हैं यहाँ पर कश्यप मुनि इन सारे उद्धरणों को जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में यहाँ व्यक्त करते हैं, सारे रूप में माता अदिति को ये आश्वस्त करने के लिए कि सभी प्रकार की चिंताओं, शोक, कष्ट, उद्वेग से मुक्त होने का एकमात्र मार्ग भगवान की भक्ति करना है। और फिर यहाँ श्रील प्रभुपाद ने ये सारे उदाहरण दिए हैं कि भगवान की भक्ति करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भगवान के श्री चरणों में अपनी ध्यान, अपनी साधना सुदृढ़ करने से होती है। आगे श्लोक संख्या 21 में इसलिए परिणाम बताते हुए, विधास्यति ते कामान् हरिदीना अनुकंपन अमोघा भगवत भक्ति न इतरेति मति मम। दिनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है। भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। तो प्रजापति के रूप में गृहस्थ के संचालन के साथ साथ ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को करते हुए भी अपनी ध्यान साधना और भक्ति में दृढ़ कश्यप मुनि ने, जैसे कोई सूत्र होता है, संक्षिप्त सूत्र, फॉर्मूला, जिसके द्वारा अनेक अनेक प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है, वैसे ही इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया, उनकी भक्ति अच्युत है, कभी किसी प्रकार का नाश नहीं हो सकता, हास नहीं हो सकता। दीनों पर अत्यंत दयालु है भगवान, और वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो कई बार प्रश्न होता है, भगवान से नहीं मांगना चाहिए, जगत से नहीं मांगना चाहिए, फिर भगवान से मांगने में हमें पता नहीं कि हम अपने लिए श्रेष्ठ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। इसलिए अपने आपको यथारूप में यथावत भगवान के सामने प्रस्तुत कर देना चाहिए। भगवान जगत से तो नहीं मांगना चाहिए, और यदि कुछ मांगना है तो आचार्य कहते हैं जगदीश से मांगना चाहिए। तो जगदीश से मांगने में भी विचार करना चाहिए कि
हम सबकी स्थिति प्रहलाद के स्तर पर नहीं है, कुछ ध्रुव के स्तर पर भी व्यवहार रखते हैं कि भौतिक कल्याण के लिए या अपने जीवन की स्थिति को सुगम बनाए रखने के लिए कुछ इच्छाएं हों। इच्छाएं भगवान के चरणों में निवेदित होनी चाहिए। उनको सर्वश्रेष्ठ तरीके से किस प्रकार हमें प्रदान करना है या पूरा करना है, इसका निर्णय भी हमें भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कई स्थानों से यहाँ पर तात्पर्य दिए में प्रयोग किए हैं और वो दोनों पक्षों का उल्लेख कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए, दूसरा यदि मांगना चाहिए तो किन परिस्थितियों में मांगना चाहिए, उसके लिए कि हमें स्पष्टता नहीं है तो हम भगवान के श्री चरणों में निवेदित करें। अपनी नियमित जाप के पश्चात, अपने नियमित सम्यक आचरण व्यवहार नियमों का पालन करने के पश्चात, भगवान यदि आपको जो श्रेष्ठ लगे इस स्थिति में, परिस्थिति में, वो आप संचालित करें मेरे जीवन में और आपके कार्यों को समझने की योग्यता मैं अर्जित कर सकूं, ऐसी मुझ पर अनुकंपा करें। तो इस प्रकार से कई बार जैसे माता पिता बच्चे के अच्छे के लिए कार्य करें, कई बार बच्चे भी माता पिता के अच्छे के लिए कार्य कर सकते हैं, दोनों प्रकार से है। भाव कहने का यहाँ पर यह है कि कई बार एक पक्ष द्वारा भलाई के लिए किया जाने वाला कार्य दूसरे पक्ष को स्पष्ट नहीं होता, इसलिए भक्त के रूप में यहाँ पर हमारी जो विनती भगवान से होनी चाहिए वो ये कि भगवान आप तो हर क्षण कृपा कर रहे हैं, हमें योग्यता दे सके, हमें वो कृपा कर सके जिससे हम उस को अनुभूत कर सके अपने जीवन में। इसलिए यहाँ पर कश्यप ने माता अदिति को भगवान की आराधना करने के लिए कहा। श्री अदिति उवाच केनाहं विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगत्पतिम् यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। श्रीमती अदिति ने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधान बतलाएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दे। तो श्लोक संख्या 22 से लेकर ये जो विषय आरंभ होने जा रहा है और ये अध्याय के अंत तक रहेगा, ये माता अदिति द्वारा स्वयं को प्रस्तुत किया गया है। कश्यप मुनि द्वारा बताए गए समाधान को, मार्ग को पालन करके देवताओं के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के पुनः स्थापना के लिए स्वयं को निमित्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो कहती है माता अदिति, मुझे वो विधि बताएं जिससे जगत पतिम, ब्रह्मांड के स्वामी जगन्नाथ की मैं पूजा कर सकूं और वो प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सके। तो अदिति अपने आप को यहाँ पर अनुगामिनी के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। उन्हें विश्वास है कि धर्म में निष्ठ जो शारीरिक संबंध के रूप में मेरे पति दिख रहे हैं वो वास्तव में प्रजापति के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए है। और क्योंकि वो सदैव धर्मनिष्ठ हैं, अतएव उनके द्वारा जो मार्ग बताया जाएगा वो केवल गृहस्थ के फलाकांक्षा प्राप्त करने के निमित्त नहीं है, अपितु उसका ध्येय उच्च है। इसलिए वे कहती हैं कि मैं आपके निर्देशन में, आपके शरण में जो विधि विधान आपके द्वारा बताया जाएगा जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए, उसका अनुपालन करूंगी। आगे श्लोक संख्या 23 में कहते हैं,
आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तत् उपधावनम् आशुतुष्यति मे देव सीदन्त्या सह पुत्रके। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दे, जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार ले। तो यदि संतान संकट में है तो माता कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती, इसलिए एक बार भी माता अदिति स्वयं को अपने पुत्रों की स्थिति से भिन्न नहीं कह रही है। उनका कहना है कि मैं अपने पुत्रों सहित इस संकटपूर्ण स्थिति से निकल सकूं, इसका मार्ग प्रशस्त करें। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कई बार सामान्य जन द्वारा ये प्रश्न किया जाता है कि हम अपने जीवन में भक्ति करना चाहते हैं या शुभता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु ग्रहण करना आवश्यक है या नहीं, मंदिर जाना आवश्यक है या नहीं, नियमित पूजा साधना करना आवश्यक है या नहीं। और यहाँ माता के व्यवहार के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। जब इस भौतिक जगत के किसी भी प्रकार के कार्य को साधने के लिए हमें निश्चित नियमों का, विधियों का पालन करना होता है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन का व्यवहार उससे भिन्न क्यों समझा जाए। भगवत गीता अध्याय 15 में ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब बताया गया है। तो जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में त्रुटि रहित संपादित किया जा रहा है, भौतिक जगत में वही त्रुटि सहित संपादित हो रहा है। मार्गदर्शन के लिए, परिणाम को उसके अपेक्षित स्तर पर प्राप्त करने के लिए उस संग का होना जो हमारी उस कार्य करने की तीव्रता को संवर्धित कर दे, परम आवश्यक है। और इस सत्य को समझने के पश्चात यदि हम भक्ति में अग्रसरित होना चाहते हैं तो हमें भक्तों का संग चाहिए, हमें वैसी ऊर्जा चाहिए, हमें उस प्रकार का वातावरण चाहिए। और इसलिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, संग प्राप्त करने के लिए, वातावरण प्राप्त करने के लिए गुरु का, भक्त का और आध्यात्मिक स्थल का, तीनों का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन की शरणागति से समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया। अदिति धर्म की स्थापना के लिए, पुत्रों के कल्याण के लिए कश्यप द्वारा बताए गए मार्ग में स्वयं को अनुगामिनी के रूप में, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो मार्गदर्शन परम आवश्यक है, संग अत्यंत आवश्यक है। और इन दोनों के साथ जिस संग और मार्गदर्शन को प्राप्त करके हम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य का दर्शन, आध्यात्मिक स्थल, मंदिर में उपस्थित भगवान के विग्रह, उनसे अपने आप को संबद्ध कर पाना, ये भी परम आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर ये तीनों माता अदिति के इस आचरण में व्यक्त हैं और श्रील प्रभुपाद श्लोक संख्या 23 में प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 24 में श्री कश्यप उवाच एतन्मे भगवान् पृष्ठ प्रजाकामस्य पद्मज यदाह ते प्रवक्ष्यामि व्रतं केशवतोषणम्। श्री कश्यप मुनि ने कहा, जब मुझे संतान की इच्छा हुई तो मैंने कमल पुष्प से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की। अब मैं तुम्हें वही विधि बताऊंगा जिसका उपदेश ब्रह्मा जी ने मुझे दिया था और जिससे भगवान केशव तुष्ट होते हैं। तो यहाँ से मार्गदर्शन किया जाएगा कश्यप मुनि द्वारा इस व्रत की विधि के लिए। अगर हम आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो वास्तव में ये भक्ति योग की ही विधि है, जिसकी और अधिक व्याख्या यहाँ पर
कश्यप मुनि के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि माता अदिति ने कुछ पूछा और कश्यप मुनि ने नई विधि संस्तुत की है। पुनः कश्यप मुनि यहाँ पर कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने मुझे मार्गदर्शन किया था, मुझे प्रदान किए गए उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए मैंने उनसे मार्गदर्शन मांगा और उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि प्रजापति हैं तो संतानोत्पत्ति जीव संवर्धन के लिए मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ और यही प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। अदिति ने कश्यप को यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए स्वीकार किया है, अर्थात गुरु के पद पर सुशोभित किया है। गुरु यहाँ पर ये नहीं कह रहा है मैं तुम्हें नया मार्ग बताता हूँ। गुरु कहता है शास्त्रों में जो सदैव से होता आया है मैं उसी को तुम्हें बताऊंगा। मुझे किसने बताया है? अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताते हैं। ब्रह्मा जी ने जिस विधि की संस्तुति की है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा, इसलिए ये शब्द भी बहुत महत्व का है। प्रामाणिक गुरु उसे कहा गया है जो अपने गुरु की प्राप्त कृपा को आगे परंपरा में अन्यों को, योग्य शिष्यों को प्रेषित करे। योग्य शिष्य स्वयं व्यवहार में उसका अनुपालन कर तत्पश्चात गुरु बनने के क्रम में आगे आने वाले शिष्यों को प्रेरित करे। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, इस परंपरा पद्धति का पालन किए बिना गुरु से प्राप्त किए गए मंत्र का उच्चारण भी निरर्थक हो जाता है। तो मंत्रों में, भक्ति योग में विशेष शक्ति है, पर हमें उसे प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करना है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले सत्र से हम लोग श्लोक संख्या 25 से इस विधि को अ, सुखदेव गोस्वामी के शब्दों में, जो माता अदिति को कश्यप मुनि के द्वारा बताया गया है और सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, हम सभी श्रवण करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।